हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। आज बेटा फिर से क्लास 12th में जो है सेकंड चैप्टर में लेक्चर नंबर 9 को लेकर के आए हैं और पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स, मतलब बीज एवं फल निर्माण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले बीज कैसे बनता है और फल कैसे बनते हैं। एक चीज़ बेटा आपको बता दें कि यूपी बोर्ड 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले बेटा उनके टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है, यानी 7 मंथ बचे हुए हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ 7 मंथ बाद आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले, इसलिए बेटा आप जो समय बचा हुआ हो उसका सदुपयोग करें, वक्त को बेटा ज़्यादा जाया ना करें। कहते हैं ना बेटा कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त फ़कीर को हुजूर कर देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, वक्त की कद्र करे बंदे, क्योंकि वक्त बेटा जो है कोयलों को कोहिनूर कर देता है। बात करेंगे बेटा सीड्स की। द्विनिषेचन प्रक्रिया के पश्चात निर्मित भ्रूण तथा भ्रूणपोष में अनेक प्रकार के परिवर्धनों मतलब परिवर्तनों के साथ साथ अंडाशय तथा उससे संबंधित अन्य भाग में परिवर्तन होते हैं, जिसके द्वारा अंडाशय से फल आवरण और बीजांड से बीज बनता है। बात समझना छोटी सी एक चीज़ कि जो बीज का निर्माण होता है, तो ये तो मैंने लिख दिया ढेर सारी लाइन्स, लेकिन आपको समझना सिर्फ इतना है कि जो बीज होता है, जो बीजांड होता है, मैंने कहा ना बीजांड में क्या जाते हैं बेटा? बीजांड में जब पराग नलिका से बेटा नर युग्मक पहुंचते हैं और वहां पर क्या होता है? निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है बेटा? दोहरा निषेचन होता है, जिसकी खोज नवासिन ने की थी। ये चीजें मैंने कल के लेक्चर में बता दिया। जब वो नर युग्मक जाते हैं, 2 नर युग्मक जाता है, एक नर युग्मक जाता है मादा अंड कोशिका से मिलता है और एक जो है ध्रुवी केंद्रक से मिलता है। तो जब एक नर युग्मक मादा अंडाशय की कोशिकाओं से मिलता है और एक ध्रुवी केंद्रकों से मिलता है, तो 2 बार निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को बेटा हम कहते हैं दोहरा निषेचन। इसकी खोज की थी नवासिन ने। ठीक, दोहरा निषेचन के पश्चात जो बीजांड आपका होता है वो परिपक्व होता है। वही बीजांड आगे चलकर किसका रूप लेता है? बीज का निर्माण करता है, सीड का निर्माण करता है। उसके बाद क्या होता है? जो अंडाशय होती है, जो आपकी अंडाशय होती है, ठीक है, जो आपकी अंडाशय होती है, उस अंडाशय की जो फूली, ये जायांग है, जायांग का जो फूला हुआ भाग है ये अंडाशय कहलाता है। यहाँ पर आपका बीजांड होता है और इसमें क्या होता है? पराग नलिका से बेटा 2 नर युग्मक आते हैं। एक यहाँ पर जो है मादा अंडाणु कोशिका से क्या करता है? संलयन। यहाँ पर 2 ध्रुवी केंद्रक होते हैं, एक इससे करता है। तो 2 बार निषेचन होता है। 2 का मतलब डबल, निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है उसे डबल फर्टिलाइजेशन या फिर दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज जो है नवासिन ने की थी। ठीक है, किस सन में की थी मैंने कल के लेक्चर में बताया है, आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं तो जो ये जो आपका बीजांड है, यही क्या आगे जो मैच्योर होगा, थोड़ा सा परिपक्व होगा। परिपक्व होने के बाद क्या होगा बेटा? यही बीज बनाएगा। अब बात करते हैं फल कैसे बनेगा। अगर फल की बात की जाए तो जो अंडाशय है, ठीक है, यही अंडाशय क्या होगा? थोड़ा सा परिपक्व होगा। जब अंडाशय परिपक्व होगा तो वर्तिकाग्र हट जाएगी। ठीक है, वर्तिका हट जाएगी। नीचे अंडाशय जो बनेगा यही बेटा क्या होगा? परिपक्व होगा और परिपक्व होकर के क्या बनाएगा बेटा? फल का निर्माण करेगा। जो फल के ऊपर आवरण चढ़ा होता है वो क्या होता है? अंडाशय की दीवारें होती है। यही अंडाशय की दीवारें जो होती हैं आगे चलकर किसका निर्माण करती है? फल के आवरण का निर्माण करती हैं। और फल के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। बीजांड ही चलकर के बीज बनाता है। तो ये कह सकते हैं कि जब अंडाशय परिपक्व होता है तो फल का निर्माण होता है, और जब बीजांड परिपक्व होता है तो किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। कैसे होता है मैंने बता दिया। डबल फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्या होता है बेटा? ये बीजांड मैच्योर होता है और बीज बनाता है। और उसके बाद क्या होता है? अंडाशय मैच्योर होता है तो क्या बनाता है? फल बनाता है। तो पहले बीज बन जाता है, उसके बाद क्या होता है बेटा? आपका ये परिपक्व होता है अंडाशय, और यहाँ पर क्या बनता है? फल बनता है। जो अंडाशय की जो दीवारें होती हैं, यही आगे चल के किसका? फल का आवरण बनती हैं। इसको हम भित्ति कहते हैं, अंडाशय की भित्ति कहते हैं। और जो आगे चल करके ये क्या किसमें बदल जाती है बेटा? ये फल भित्ति में बदल जाती है। देखते हैं यहाँ पर लिखा है आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन के बाद बीज अंतिम उत्पाद होता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जो है आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन के बाद में, यानी लैंगिक जनन के बाद में सबसे अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता, तो कहोगे आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन के बाद जो अंतिम उत्पाद बनता है उसका नाम क्या होता है बेटा? बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है। ठीक, क्या कह सकते हैं? फल होता है ना, सॉरी बेटा, फल होता है। अंतिम उत्पाद कौन तैयार होता है बेटा? फल तैयार होता है। और फल के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है, और बीजांड मैच्योर होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। अब बात करते हैं फल का निर्माण, है ना। सामान्यतः परिपक्व अंडाशय ही फल बनता है। मैंने कहा ना, परिपक्व अंडाशय, जब अंडाशय पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो किसका रूप ले लेगा? वो फल का रूप ले लेगा। ठीक है, परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। जो ये अंडाशय की दीवारें हैं, मैंने कहा था ये अंडाशय की दीवारें हैं, जो ये अंडाशय की भित्ति है बेटा, ये क्या करेगी? खूब पूर्णतया मैच्योर होगी, मतलब परिपक्व होगी। परिपक्व होकर के क्या बनाएगी? ये फल भित्ति बनाएगी। यही जो अंडाशय की भित्ति है कन्वर्ट हो जाएगी कुछ टाइम बाद किसमें? फल भित्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। तो द्विनिषेचन क्रिया के पश्चात बीज का निर्माण कैसे होता है? तो द्विनिषेचन क्रिया के पश्चात बीज बनता है। द्विनिषेचन में होता क्या है कि एक जो है
पराग कण से जो है एक पराग नलिका निकलती है, मैंने कल के वीडियो में कवर किया है। वहाँ से क्या होता है, उसी पराग नलिका में दो नर युग्मक आते हैं, एक जो होता है बीजांड में जो मात्र कोशिका होती है उससे जुड़ जाता है, मात्र जो कोशिका होती कह सकते हैं जो मादा कोशिका होती है उससे जुड़ जाती है, और एक जाकर के किससे जुड़ जाती है, ध्रुवी केंद्र कोश से। 2 बार निषेचन होता है, और 2 निषेचन जब होते हैं तो उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। खोज नवासन ने की थी, और जब ये बीजांड से यहाँ पर निषेचन होता है तो यही बीजांड क्या होता है, मेच्योर होकर के किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। फिर बाद में क्या होता है, जब फल का निर्माण करने की बारी आती है तो अंडाशय स्वयं क्या होता है, परिपक्व होता है। जब अंडाशय परिपक्व होता है तो इसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं अनिषेक फलन, ठीक, और अनिषेक जनन और बहुभ्रूणता। ये तीनों टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कुछ पौधों में फल बिना निषेचन के होते हैं। आपने सुना होगा जब निषेचन होता है तब बीज बनते हैं, उसी के बाद फल बनता है। अक्सर सभी पुष्पी पादपों में होता है ना, लेकिन कुछ पुष्पी पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है बेटा, बिना निषेचन के, ठीक, बिना निषेचन के जो है किसका निर्माण होता है बेटा, फल का निर्माण होता है, ठीक है। कुछ पौधों में फल बिना निषेचन के होते हैं तो उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं ना, जो फल का निर्माण हो लेकिन किसके बिना निर्माण हो, निषेचन के बगैर निर्माण हो। निषेचन के बगैर फल का निर्माण होना है क्या कहलाता है बेटा, अनिषेक फलन। ये तो लिखा अनिषेक फलन, ठीक, मतलब निषेचन ना हो, अनिषेच यानी कि निषेचन ना हो, अनिषेच यानी कि निषेचन ना हो, फलन मतलब फल का, बिना निषेचन के फल का निर्माण है ना, लिखा है। कुछ पौधों में फल बिना निषेचन के होते हैं तो उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। बिना निषेचन के फल का निर्माण ही क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। यानी कि अब बात करते हैं, इस प्रकार के फलन में बीज का निर्माण नहीं होता। ये बात ध्यान में रखना मेरे बच्चों कि जिनमें बेटा अनिषेक फलन होगा उन फलों में बीज नहीं पाया जाता। अगर पूछा जाए कैसे फलों में बीज नहीं पाया जाता है तो कहना है कि वैसे जो है फल जो निषेचन के बिना बने हुए हैं, कह सकते हैं कि जो निषेचन के बिना फल बनते हैं उन्हीं में बेटा क्या नहीं पाया जाता है, बीज नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के फल में जो बीज नहीं पाया जाता, उदाहरण केला, क्या केला के फल में बीज मिलता है आपको? तो पूरा का पूरा केला जो है देखो कहीं पर बीज होता है, नहीं होता है ना। तो इसका मतलब कैसे बना है, ये अनिषेक फलन के द्वारा बना हुआ। उदाहरण मैंने लिख दिया केला, ठीक, केला एक फल है जिसमें बीज नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? अगर कोई पूछे केला में बीज क्यों नहीं पाया जाता, जवाब आना चाहिए केला अनिषेक फलन के द्वारा बना, मतलब केला में निषेचन नहीं हुआ, बगैर निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, अनिषेक फलन कहलाती है। अब बात करते हैं अनिषेक जनन, ठीक, अनिषेक जनन, बिना निषेचन के जनन, ठीक, बिना निषेचन के बीज या भ्रूण का निर्माण ही अनिषेक जनन कहलाता है। एग्जाम्पल मकोई, मकोई जो होती है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा या फिर देखा होगा, नहीं पता तो मम्मी से पूछना, बताएंगी वो, कि जो मकोई होती है बेटा, ठीक है, वो क्या होती है, बिना निषेचन के उसमें भ्रूण बनता है, उसमें निषेचन नहीं होता और भ्रूण बनता है और बीज बनता है, ठीक है। तो बिना निषेचन के भ्रूण और बीज बनना, बिना निषेचन के भ्रूण और बीज बनना ही क्या कहलाता, अनिषेक जनन कहलाता। एग्जाम्पल में मकोई, ठीक। अब बात करते हैं बहुभ्रूणता, बहु का मतलब बहुत ज़्यादा, भ्रूणता का मतलब भ्रूण का बनना। निषेचन के पश्चात बीजांड से अक्सर क्या होता है, एक बीज बनता है। निषेचन के पश्चात क्या होता है, बीजांड से एक बीज बन जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोसेस के द्वारा क्या होता है बेटा, अनिषेक जनन के पश्चात बीजांड से एक से अधिक बेटा भ्रूण बनते हैं। एक से अधिक यानी कि बहुत सारे बनते हैं ना, एक से अधिक मतलब 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, यानी बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो कैसे निषेचन के पश्चात बीजांड से एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक। एक बात सुन लो, ध्यान से, लिखा नहीं इसमें, जो बहुभ्रूणता होती है इसकी खोज बेटा एवी लुएनहोग ने किया था। किसने किया था? एवी लुएनहोग ने किया था, 1719 में किया था। किसमें किया था? 1719 में किया था। और इस प्रयोग कहाँ पर किया था? एवी लुएनहोग ने संतरे के जो बीज होते हैं उन पर प्रयोग किया था। तो उन्होंने बताया था कि जो संतरा होता है बेटा, उसमें ये जो अनिषेचन के पश्चात बीजांड जो एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं। तो ये खोज जो एवी लुएनहोग ने किया था 1719 में किया था। ट्राई किस पर किया था? संतरे के बीजों पर। और जो वो आपका अनिषेक जनन होता है बेटा, ठीक है, जो अनिषेक जनन होता है ये, इसमें क्या होता है बेटा, निषेचन के बिना ही क्या बनता है, भ्रूण बनता है और बीज बनता है। तो बिना निषेचन के भ्रूण या बीज बनने की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है, और बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है, ठीक। और बिना जो है कह सकते हैं निषेचन के पश्चात एक बीजांड से बहुत सारे भ्रूण का बनना ही बहुभ्रूणता कहलाती है बेटा। ये रहा आपका सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो हमने अच्छे से कवर कर लिया, कोई टॉपिक छूटा नहीं है। और जो चीज़ें मैंने अगर स्किप भी की है तो उसमें से कह सकते हैं वो आपके लेवल की चीज़ नहीं है, ठीक है, वहाँ उसको देखना नहीं है। एक दो चीज़ें मैंने पूरा एनालाइज किया है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर यहाँ से हम आप खत्म कर रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो इसके बाद अगला चैप्टर आने वाला है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो अगला लेक्चर आएगा, जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में हम जानकारी आपको दे देंगे। नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा बेटा, क्योंकि 7 महीने ही बचे यूपी बोर्ड के लिए, तो मंथ तो बहुत कम ही बचे हैं। ऐसा मत फील करो कि जून चल रहा है, छुट्टी चल रही है ना, ऐसा नहीं फील करना है।
क्योंकि आपके पास मंथ देखो कितने बचे हुए हैं, 7 मंथ ही बचे हुए हैं, और अच्छी खासी पढ़ाई करना है, अच्छे खासे नंबर लाना है ना, तो फिर आप वक्त ज़ाया ना करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो। ठीक बेटा।